फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल सीखो ज़िंदगी से। फ्रेंड्स, आइए आज हम ये पैटर्न बनाना सीखते हैं। ये पैटर्न आप किसी में भी कार्डिगन में, जो भी कार्डिगन बना रहे हों उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस पैटर्न को बनाने से पहले मैं आपको कहूँगी, आपको इसको 9 नंबर से बनाइए और थोड़ी सी मोटी वूल में बनाइए, तो ये बहुत ही अच्छा लुक दे के आता है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे 2 फंदे हमारे यहाँ उल्टे आए हैं, तो लास्ट में भी हमारे डिज़ाइन में 2 फंदे उल्टे आने चाहिए, तो ये डिज़ाइन वहाँ जाके सेट होता है। और बहुत ही प्यारा और इजी वे में बनने वाला डिज़ाइन है, बिगनर भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको डिज़ाइन को आप किसी भी नीटिंग के कार्य में कर सकते हैं और इसको डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। इनको शुरू करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई लगाइए आप, और जो भी आपके पास वूल होगी वो आप इसमें डिज़ाइन में लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन की मेरी पहली सिलाई है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदों का मल्टीप्लाई क्या लेना है, 9 फंदे आपने मल्टीप्लाई लेना है और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो मेरे यहाँ 31 फंदे हैं, 9 तिये 27 और 4 फंदे मेरे एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि मैंने 2 फंदे इस तरफ और 2 फंदे इस तरफ उल्टे रखने हैं, और एक एक हमारा एज ए स्टिच। तो 9 फंदों का देख लीजिए कैसे मैं डालूँगी। सबसे पहला फंदा उठा लेंगे, और जो दूसरा फंदा है उसको मैंने उल्टा बनाना है। पहला फंदा तो हमारा सिलाई वाला हो गया, और दूसरा फंदा उल्टा और तीसरा फंदा उल्टा। ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, और पीछे धागा करके 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाए। फिर आगे धागा 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 फंदे लिए, फिर हमने धागा आगे करना और 2 फंदे उल्टे लेंगे, और फिर 7 फंदे, फिर 2 फंदे उल्टे, ऐसे करके हमने ये डिज़ाइन बनाना है। तो मैं 7 फंदे उल्टे बना के फिर दिखाती हूँ। 7 और लास्ट के हमारे 2 फंदे उल्टे और एक हमारा एज ए स्टिच जो सिलाई वाला फंदा होगा। तो हमारे ये 2 फंदे यहाँ उल्टे और 2 फंदे यहाँ उल्टे आए हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। और हमारी उल्टी सिलाई में अपोजिट फंदे होंगे, जैसे 2 फंदे हमारे, ये धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे उल्टे थे इस तरफ, ये हमने सीधे करने हैं इस तरफ, और 7 फंदे उल्टे करेंगे, 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने उल्टे किए और धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे करेंगे। हमने अपोजिट बुनना है, जो हमने सीधी सिलाई में उल्टा बुना उसको सीधा, और जो सीधा बुना उसको उल्टा। अब हमने ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर देनी है ऐसी। और ये लास्ट में भी 2 फंदे सीधे और एज ए स्टिच फंदा वो भी सीधा बना लूँगी। अब हमने यही रिपीट करते जाना है। सीधी तरफ हमने 7 फंदे सीधे और 2 उल्टे बनाने, उल्टी तरफ हमने 7 फंदे उल्टे और 2 सीधे बनाते हुए जाना है ऐसे ही। तो मैं कम से कम यहाँ पे 2 सिलाइयाँ होगी मेरी, 7 सिलाइयाँ निकाल लूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी 7वीं सिलाई है डिज़ाइन की। 7 सिलाइयाँ हमने सेम ऐसे ही रिपीट करनी है जैसे मैंने आपको नीचे बताई थी, 2 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे। आठवीं सिलाई में जाके हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा टर्न होगा और इसका लुक अच्छा आएगा। 2 फंदे उल्टे और धागा पीछे करके 7 फंदे सीधे। लास्ट के 2 फंदे उल्टे और ये भी उल्टा फंदा बना लेती हूँ। तो देखिए ये मेरी 7 सिलाइयाँ ऐसी आई हैं।
बिल्कुल प्लेन कोई भी बना सकता है बिगनर। अब चलिए पीछे, तो पीछे हमने वही जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको सीधा लेंगे, 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करेंगे। और अब इस फंदे को हमने बुनने से पहले देख लीजिए, हमने 1 2 बार लपेट के इसको बुनना है, फिर अगले वाले को 2 बार लपेट के उतारना है, तीसरे को ऐसे ही 7 फंदों को हमने 2 बार लपेट के धागा 1 2 ऐसे करके इन 7 फंदों को हमने ऐसे बुनना है। धागा पीछे करूँगी, 2 फंदे सीधे बनाऊँगी, ये हमारे सीधे ही बनेंगे और आगे धागा करके उल्टे 7 फंदों को धागा लपेट के बनाना है। धागा पीछे करूँगी, 2 फंदे सीधे, ये मेरी उल्टी सिलाई है और 8वीं सिलाई है। 2 बार लपेटूँगी, फिर 2 बार, फिर 2 बार लपेटूँगी, 7 फंदों के ऊपर हमने ऐसे 2 बार लपेटना है। और ये लास्ट में धागा पीछे करके हमारे 2 फंदे सीधे और एक एज स्टिच फंदा। अब मेरी आ जाइए 9वीं सिलाई पे, ये देख लीजिए, अब 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं। अब 9वीं सिलाई पे हमने क्या करना है, फंदा उठाऊंगी पहला एज स्टिच वाला और 2 फंदे उल्टे बुनूंगी, उल्टे बुने, धागा पीछे किया। अब इन सारे फंदों को हमने खोल लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 फंदों को हमने खोल लेना है और 3 फंदों को पहले हमने यहाँ पे ले लेना है। इस सिलाई में 3 फंदों को ले लूँगी और 4 मेरे यहाँ रह गए। अब 4 फंदों को हमने क्या करना है, देख लीजिए, ये सिलाई मैंने, ये वाली सिलाई इन फंदों के पीछे से डालनी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से डालूँगी मैं, यहाँ से 4 फंदों के, ये देखिए 4 फंदों के यहाँ से डालूँगी। अगर मैं आपको इस सिलाई से 4 फंदे निकाल के बताती हूँ, और ये फंदे मैं इस तरह डालूँगी, उल्टी तरफ, उल्टे डालने हैं हमने। चौथा फंदा पहले डालेंगे, तीसरा बाद में, और दूसरा और फिर पहला। ये देखिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, देखिए। और फिर हमने इनको, इन फंदों को, और 3 फंदे जो ये मेरे, इन फंदों को सारों को मैंने ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालनी है, ऐसे देख लीजिए, इसके अंदर डालनी है। और यहाँ से मैंने इनका 1 कर देना, 1 किया, निकाला नहीं है, और आगे धागा करूँगी, फिर मैंने दोबारा डिप करना है। यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ भी जाएंगे, 3 हो गए, आगे धागा करूँगी, अब 5 हो गए, फिर आगे धागा करूँगी, फिर इसी के अंदर डिप करके 7 हो गए, क्योंकि हमारा 1 हम आगे धागा कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह गुच्छा बन जाएगा और 7 फंदों में से 7 हमारा ऐसे आ जाएंगे। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ आपको, अगर समझ नहीं आया होगा। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 7 फंदों को खोल लेंगे पहले, जो हमने लपेट रखे हैं। ये देखिए, 7 फंदे खोलिए, 3 फंदे हमने यहाँ ले लेने हैं, इस सिलाई में 3 फंदे ले लेंगे, और हमारे ये 4 फंदे रह गए। 4 फंदों को चाहे आप सिलाई ऐसे टर्न कर लीजिए, एक बार टर्न कर लीजिए आप, और इस सिलाई में जो हम नहीं बुन रहे हैं, जिसमें हमारे 3 फंदे हैं, इसको हमने ऐसे इसके पीछे से इन फंदों को ऐसे लेना है। ये देखिए, ऐसे ले लेना है और इस सिलाई में उतार देना है। आपने उतार दिए तो ये आपका फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, और फिर आपने इसके अंदर से सिलाई डाल के पीछे वाले 3 और ये 4 आपने ऐसे सिलाई बीच में से डाल के अब इसको बुनना है। तो आपने 1 बुना, सारों फंदों को लेके 1 बुना, फिर आगे धागा करना है, इससे हमारा 1 फंदा बढ़ जाएगा, आगे धागा करेंगे। अब ये 3 हो गए, फिर आगे धागा करेंगे, अब 5 हो जाएंगे, फिर आगे धागा करूँगी, 7 हो जाएंगे।
थोड़े थोड़े ढीले आप 9 नंबर की सिलाई से बनाइए इसको, डिज़ाइन को, तो आपका बहुत बढ़िया बन के आएगा। तो ऐसे ही मैं अगले वाले को भी ऐसे ही बनाऊंगी। धागा पीछे करूंगी, 7 फंदे खोल लूँगी, ऐसे खोल लिए, 3 इसके अंदर ले लिए हमने, और अब इसको सिलाई को पलट दूंगी। और ये देखिए 4 फंदे हमने इस तरफ से, ये देखिए इस तरफ से उल्टी साइड से दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरफ से इस सिलाई के अंदर ऐसे चढ़ा लेने हैं। चढ़ा लिए, सॉरी ये निकल गए। देखिए ये डाल लिए मैंने 4 फंदे, और अब हमने इन चारों के साथ ये 3 भी ले लेने हैं और इनके हमने 7 बनाने हैं। ये किया, आगे धागा किया, फिर डिप किया इसके अंदर, 3 हो गए, फिर डिप आगे धागा करेंगे, 5 हो गए हमारे, क्योंकि हमने आगे धागा कर रहे हैं तो हमारा एक फंदा बढ़ रहा है, 7 हो गए। और अब हमने लास्ट में 2 फंदे उल्टे और एक हमारा एज ए स्टिच। अब आ गए हम रोंग सिलाई पे, अपनी 10वीं सिलाई पे। यहाँ जो स्टिच मुझे जैसे दिखाई दे रहे वैसे बुनने हैं, ये देखिए। और इनको हमने एक एक करके खोल लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे पूरे फंदे 7 के साथ आ गए। और 2 फंदे उल्टे, सॉरी सीधे, और 7 फंदे हमारे। तो देखिए मैंने ये पूरे फंदे ऐसे बना लिए उल्टी साइड से, और अब आ गए हम सीधी साइड। तो देखिए इसका लुक ऐसा आ रहा है। अब आपने वही रिपीट करना है जो नीचे रिपीट किया। पहली सिलाई निकालेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। 7 सिलाइयों के बाद आप ऐसे ही इसको पलटोगे। तो मैं एक सिलाई आपको और निकाल के दिखा देती हूँ, जो हमारी पहली सिलाई है डिज़ाइन की। 2 फंदे उल्टे, एक हमारा एज ए स्टिच वाला हुआ, और 7 फंदे हमारे सीधे। तो आपने यही डिज़ाइन रिपीट करना है। और 8वीं सिलाई में उल्टी साइड ये डिज़ाइन को आपने ऐसे टर्न करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। और आप इस डिज़ाइन को थोड़ी मोटी वूल में बनाइए और 9 नंबर की सिलाई से बनाइए, तो आपका ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और बढ़िया बन के आएगा। और 2 फंदे हमारे उल्टे, 2 फंदे सीधे, सॉरी 7 फंदे सीधे और 2 उल्टे। चाहे आप इसको उल्टा ही रख लें लास्ट के फंदे को, ये एज स्टिच वाला है। और ये देखिए आपने ऐसे ही कंटिन्यू करना और इसको 8वीं सिलाई में टर्न करना है। तो मैं आपको फंदों का मल्टीप्लाई दिखा देती हूँ। इसको और इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि ये एज ए स्टिच है। तो यहाँ से गिनिए आप 2 और 7 9, 2 और 7 9, तो 9 और 9 18, 18 और 9, क्योंकि यहाँ तक 2 है, 27, 27, यहाँ देखिए 2 और 7 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 28 29, 29 फंदों में हमारा डिज़ाइन है। और 2 फंदे हमने एज ए स्टिच रखे हुए हैं जो साइडों में रखते हैं। तो 31 फंदों में ये मेरा डिज़ाइन बन के आया हुआ है। तो फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।